नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म फेज जॉब पर। तो दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए जीके की है। जी हाँ दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो जीके की है सभी बच्चों के लिए जो कि एयरफोर्स, इंडियन नेवी, एसएसआर, एमआर डबल ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनकी जीके की लूसेंट, बेसिकली मैं लूसेंट्स की जीके लेके आया हूँ। तो आज आप जीके की टेंशन छोड़ दीजिए, सारी जीके मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है जीके की, तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी बने रहिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट हमेशा मिलती रहे। तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन वीडियो के मिल जाया करें आपको और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो जो है अनअकैडमी द्वारा स्पॉन्सर की गई हुई है। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी पे मैं पढ़ाता हूँ। मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ। तो मेरी क्लासेस जीके की होती है, स्पेशली एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए। ठीक है, तो सभी लोग मुझे जो है अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी क्लासेस जो है आपकी 4 से 5 रहती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। आप जो है अनअकैडमी पर प्लस कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। प्लस कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको कोड इस्तेमाल करना है FETCHJOB। ये कोड आपको इस्तेमाल करना है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते समय। तो जब आप एक प्लस सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हो अनअकैडमी का, तो याद रहे कि ये जो फेज जॉब कोड है इसको इस्तेमाल जरूर करिएगा। आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। 10% की छूट पाने के लिए हमारा ये कोड प्रोमो जरूर इस्तेमाल करिएगा, तो आप एक प्लस मेंबर बन जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि क्लासेस शाम को 4 बजे से होती है। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक भी मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकेंगे। और अनअकैडमी की क्लास के 15 मिनट पहले लिंक पाइए। मेरे जो पीडीएफ्स होते हैं उसको भी आप पा सकते हैं मेरे ग्रुप में जुड़कर। तो अनअकैडमी पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आप देख लेते हैं। लाइन लीनियर है, वन लीनियर क्वेश्चंस हैं आपके जो कि लूसेंट से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो उसको जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते चलते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये आपका पहला प्रश्न है जो कि है बोध गया, राइट आंसर होगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद ने की है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि याद रखिए गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम जब भी पूछ ले, साउथ एरिया जब पूछे एकदम, तो वो आपको कन्याकुमारी याद रखना है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? यानी कि भारत की बात करेगा कि सूर्य कहाँ निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन आपको पता होना चाहिए, शुगर के लिए बेसिकली इस्तेमाल की जाती है। और शुगर को हम लोग बेसिकली हिंदी में कहते हैं मधुमेह। ठीक है ना। अगला है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? अब देखिए फेस्टिवल के बारे में मैंने अनअकैडमी पे पढ़ा रखा है। ठीक है, ये जो फेस्टिवल है आपके, ठीक है ना, तो इसके बारे में जो है मैंने पढ़ा रखा है, इसकी क्लासेस मैंने ले रखी है। इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैंने कराए हुए हैं आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो है मैंने क्लासेस ली है, तो जल्दी से जाके सब लोग अनअकैडमी पे क्लासेस जो है पढ़ सकते हैं फेस्टिवल के बारे में। मैं जीके की क्लासेस अनअकैडमी पे टॉपिक वाइज लेता हूँ। टॉपिक वाइज मतलब जो भी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस, टॉपिक में ही मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली। जैसे फेस्टिवल हो गए, डैम्स इन इंडिया हो गए, ब्रांड एम्बेसडर्स हो गए, तो ये टॉपिक है, उस टॉपिक को मैं पढ़ाता हूँ। उसके जीके क्वेश्चंस मैं आप सभी को अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ। तो सभी लोग जाके एक बार क्लासेस को विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपको याद रखना है आसाम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? देखिए आंवला में पाए जाने वाला विटामिन क्या है? विटामिन सी है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल याद रखिए विलियम बेंटिक। बेंटिक को याद रखना है आपको। प्रथम विलियम जो है आपके क्या है गवर्नर जनरल थे, ये हैं आपके विलियम बेंटिक। फिर आता है कागज़ का आविष्कार किसने कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का सबसे पहले आविष्कार चीन में हुआ है। चीन याद रखिए, कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ है। और कागज़ के नोट भी पहले चीन में ही छापे गए थे, आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के बारे में आपने कहानी पढ़ी होगी। फिर है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जो आपके फोर्सेस होती हैं उसका जो मेन जो कह सकते हैं लीडर या सर्वोच्च सेनापति, तो वो है हमारे राष्ट्रपति। सारी पावर राष्ट्रपति के मतलब हाथों में होती है।
फिर पूछता है रतौंधी, रतौंधी पूछ रहा है नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली। तो नाइट ब्लाइंडनेस की बात करेंगे तो विटामिन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा है पोंगल, देखिए फेस्टिवल मैंने पढ़ा रखा है, बार बार कह रहा हूँ फेस्टिवल की क्लासेस मेरी अनअकैडमी पे है। तो जो भी अगर चाहते हैं फेस्टिवल या टॉपिक वाइज जीके पढ़ना चाहते हैं तो जाके एक बार मेरी टॉपिक वाइज जीके अनअकैडमी पे क्लासेस, स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। सूरज के नाम से है, ठीक है, ये हमारा सूरज कुमार, ये मेरी प्रोफाइल है, सूरज कुमार के नाम से प्रोफाइल है, आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रोफाइल से आप मेरा अनअकैडमी पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आपका रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। और यहाँ पर गिद्धा और भांगड़ा, देखिए मैंने यहाँ पर नृत्य के ऊपर भी वीडियो बनाया है, ये जो डांसेस इन इंडिया है इसको भी मैंने पढ़ाया है, इसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने आप सभी के लिए करवाए हैं। तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तमिलनाडु है, आपको बता दिया। अब गिद्धा और भांगड़ा, देखिए गिद्धा और भांगड़ा की बात करेंगे, ये लोक नृत्य है आपका कहाँ से, पंजाब से। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, तो जॉन लोगी बेयर्ड, ठीक है, जॉन लोगी बेयर्ड ने क्या किया है, आपके टेलीविज़न का आविष्कार किया है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान, याद रखिएगा आप सभी, रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। मछली पूछ रहा है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गल्फड़ो, गल्फ जिसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह, याद रखिए। फिर यहाँ पर बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ, तो 1919 ईस्वी में हुआ है, अमृतसर में, ठीक है। फिर है 1939 ईस्वी 1939 में, ठीक है। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, देखिए ये दल का नाम याद रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किससे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है, याद रखिए आप सभी। स्टैंडर्स की हत्या किसने की थी, सैंडर्स, ठीक है, सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी, याद रखिए आप सभी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, तो मंगल पांडे, याद रखिए, मंगल पांडे जी को याद रखना है आप सभी को। सबसे पहला बलिदान 1857 की क्रांति में मंगल पांडे का हुआ। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू राज्यपाल थी आपकी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी, तो संतोष यादव, आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था, मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की और लोटों का नारा किसने किया, किसने दिया, वेदों की और लौटो, सॉरी, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की और लौटो नारा दिया। राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद, आप सभी को याद रखना है, स्वामी विवेकानंद जी ने जो है क्या किया है, राधा कृष्ण मिशन की स्थापना की। फिर है वास्को डिगामा भारत कब आया, तो 1498 ईस्वी में जो है वास्को डिगामा कब आए थे, भारत आए थे, ठीक है। आप सभी को बता दें कि वास्को डिगामा जी ने भारत की खोज की थी। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला है, तो वो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है, तो जयपुर में है, आपको याद रखना है। तो ये कुछ आपके जीके क्वेश्चंस थे आप सभी के, ठीक है ना। आगे हम लोग देख लेंगे सिख धर्म, देखिए अब आता है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो याद रखिए सिख धर्म की जो है संस्थापक की बात करेंगे तो गुरु नानक जी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुरु नानक बिल्कुल सही जवाब होगा। और आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी पे मेरी जो भी जीके की क्लासेस रहती है, एक बार जाके आप सभी ज़रूर देखिएगा। जीके की क्लासेस जो भी मेरी है बहुत ही अच्छी है। मैं टॉपिक वाइज बेसिकली पढ़ाता हूँ, सभी बच्चों को टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ। जो भी मेरी क्लासेस रहती है सब टॉपिक वाइज रहती है। तो क्लासेस मस्टली आप लोग ज़रूर एक बार विजिट करिएगा और देखिएगा ज़रूर। क्लासेस बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना चाहते हैं वो सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। बेसिकली जीके के जितने भी ऑलमोस्ट टॉपिक हैं, जैसे डांस फॉर्म्स हो गए आपके, फेस्टिवल्स हो गए आपके, इसी तरीके से ब्रांड एम्बेसडर्स हो गए आपके, राज्यपाल हो गए, सीएम हो गए आपके, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो सारी जो है आपकी ऑलमोस्ट टॉपिक क्लियर होती है आपकी अनअकैडमी क्लासेस पे। तो जाके मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा आप सभी। अनअकैडमी का जो क्लास का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा एक बार जाकर मुझे, ठीक है। प्रोफाइल विजिट करिएगा तो फॉलो ज़रूर करिएगा। क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है इस समय। 4 से 5 याद रखिए टाइमिंग, 4 से 5 तक मेरी क्लासेस रहती है।
सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिख का जो सबसे प्रमुख त्यौहार है वो है बैसाखी। लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष यानी आयरन मैन सरदार पटेल जी को कहा जाता है, और सरदार पटेल जी की जो है मूर्ति बनी है। ठीक है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ का नाम, समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है, याद रखिए विजय घाट आपका दिल्ली स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी, और चाणक्य का नाम कौटिल्य है, याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और लाल बहादुर शास्त्री का जो आप कह सकते हैं समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट है। और विजय घाट स्थित कहाँ है? तो ये है आपका दिल्ली में। सारी तरह से प्रश्न आपको याद रखने हैं, घूम घूम के जहाँ भी पूछेगा आपको बता देना है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप सभी को याद रखना है। ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई, आप सभी को याद रखना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई याद रखना है आपको। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान, आप सभी को याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च, आप सभी को याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है आपका गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और बड़ा राज्य कौन है? तो उसको बोलेंगे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान आप सभी को याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा आपका, महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरीके से आपके जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका क्या होगा? राज्य होंगे आपके। नंबर 1 पे राजस्थान है, सबसे छोटा क्या है आपका? गोवा है। ओणम की बात करेंगे। ओणम, तो ओणम त्यौहार आपका जो है बेसिकली कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? वो है आपका केरल का। केरल राज्य का जो है बेसिक क्या है? ओणम जो है जो फेस्टिवल है वो सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? अब देखिए दिल्ली, देखिए कैसे भारत की राजधानी कई तरीके से बदलती गई, बनती गई। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बन गई थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। और जलीय जीव कौन सा है? तो वो है गंगा की डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन, याद रखिए आप सभी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके रखिएगा, दिमाग में डाले रखिए। राष्ट्रीय फल की बात करेंगे आम। राष्ट्रीय फूल की बात करेंगे कमल। राष्ट्रीय पेड़ की बात करेंगे बरगद। और राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो हॉकी। सभी को याद रखना है आप सभी को। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2, आप सभी को याद रखिएगा। 3:2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3:2 आप सभी को याद रखना है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, आप सभी को ध्यान में रखना है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है सबसे पहले क्या किया है? महात्मा गांधी जी को जो क्या है राष्ट्रपिता कहा है। राष्ट्रपिता से क्या किया है? संबोधित किया है। सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया है। किसने किया है? तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया है। दोस्तों, अनअकैडमी की क्लासेस बहुत ही अच्छी चल रही है, एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। अनअकैडमी की क्लासेस बहुत ही अच्छी है, एक बार जाके देखिएगा। क्योंकि क्लासेस जो है बेसिकली टॉपिक वाइज आपको मिल रही हैं हमारी अनअकैडमी पर। और जो भी क्लासेस हैं वो एयरफोर्स के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप सभी को पता है जैसा कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने एडमिट कार्ड जल्द ही जारी करने वाले हैं। और अभी उन्होंने डेट्स जारी कर दिए हैं। आपके एग्ज़ाम नवंबर में होने वाले हैं, आप सभी को पता है। तो सभी लोग प्रिपरेशन में लग जाएं, क्लासेस छोड़े ना। क्लासेस मेरी रोज़ 4 से 5 होती है, तो जाके ज़रूर विजिट करिए, क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए आप सभी, ठीक है ना। तो क्लास में ज़रूर आया करिए। फिर अगला हम लोग देख लेते हैं हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। और आप सभी से एक बात का निवेदन करूंगा कि जो आपको लिंक है अनअकैडमी की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो एक बार जरूर जाके विजिट करिएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड, 52 सेकंड, याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने की है, रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है ना। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो वो है हृदय से, पेसमेकर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है? तो जो कार्बन होता है उसका सबसे ओरिजिनल रूप बोलेंगे वो है आपका हीरा।
एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया है, रॉन्टजन, याद रखिए आप सभी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? वो है आपका तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? तो याद रखिए आप सभी को, जो बाहरी आकाश होता है अंतरिक्ष यात्री को वो कैसा दिखता है? वो आपको काला दिखेगा, ठीक है ना, याद रखिए। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? तो वो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया है, बिल्कुल याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो है आपके जीके के हैं वे हैं आपका लूसेंट। देखिए काफ़ी बच्चे मुझसे बार बार कह रहे थे सर लूसेंट लेके आइए, तो आप सभी के लिए 1000 लूसेंट की क्वेश्चंस की सीरीज आ चुकी है। ये पहला वीडियो है आप सभी के लिए, इसी तरह से और 2-3 वीडियो अभी और मिल जाएंगे जिसमें 1000 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा, ठीक है ना। तो 2-3-4 वीडियो में आराम से हो जाएगा, तो सभी लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की पहली वीडियो में जितना कवर हो पाएगा मैं कवर करूँगा, फिर दूसरी वीडियो भी आएगी, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके रहेगी, तो सभी लोग आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इसी तरीके से हम लोग का, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और उनसे ज़रूर कहिएगा कि अनअकैडमी पे क्लासेस चलती है, ठीक है। मेरी जो है अनअकैडमी पे क्लासेस चलती है, सभी से बता देना, 4 से 5 मैं पढ़ाता हूँ, तो क्लासेस आके ज़रूर ज्वाइन करिएगा अनअकैडमी पे। एक बार देख के जाइए कि क्लासेस कैसे चल रही है, तो ज़रूर आइए। एयरफोर्स, ठीक है, जो कि एयरफोर्स की तैयारी जो कर रहा है, नेवी की तैयारी जो कर रहे हैं, ठीक है, तो जो बच्चे एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोग ज़रूर आइएगा। जीके की क्लासेस है, जीके का सारा सिलेबस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ज़रूर आइए और एक बार क्लासेस को अटेंड करिए। तो बात कर रहे थे दूरबीन की, तो दूरबीन का जो आविष्कार किया है वो है हमारे गैलीलियो ने किया है। और दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है। देखिए महात्मा गांधी की समाधि राजघाट, और विजय घाट क्या है? लाल बहादुर शास्त्री, याद रखना है आप सभी को। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई, वर्तमान में मुंबई नाम है जिसका, और मुंबई से थाने, ठीक है, मुंबई से थाने तक गई है, थाने से मुंबई, याद रखना है आपको। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कलकत्ता, याद रखिए आप सभी। मेट्रो सबसे पहले कहाँ चली? कोलकाता में चली। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 ईस्वी में हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, और 1984 में, ठीक है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, याद रखिए राकेश शर्मा, ठीक है, 1984। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, आपको याद रखना है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो सबसे पहले मुख्यमंत्री क्या है? जो है पंडित भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट मुख्यमंत्री आपका क्या है? भगवत दयाल शर्मा। अगला देख लेते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क, बिल्कुल याद रखना है आप सभी को। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली, जो है बिल्कुल सही होगा। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193, आप सभी को याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द हेग हालैंड में है, आपको याद रखना है द हेग, ठीक है, हेग याद रखना है सभी को। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून, याद रखना है आपको। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भाषण देने वाले भारतीय कौन थे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन सा देश बना है, यानी कि जो 193 जो देश था सदस्य कौन बना है? तो दक्षिण सूडान, याद रखनी है, सूडान याद रखना है आपको, दक्षिण साउथ सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के, याद रखिएगा, ठीक है, इसकी कमी रहती है तो खून नहीं बंद होता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, आप सभी को याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद
अनुच्छेद 343 के तहत आप सभी को ध्यान में रखना है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन से थे? अभिनव बिंद्रा। देखिए स्पोर्ट्स पे भी क्वेश्चंस मेरे आ चुके हैं, स्पोर्ट की सीरीज़ भी अनअकैडमी पे अवेलेबल है। देखिए टॉपिक वाइज जो है पढ़ाने का मतलब ये है कि जो भी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं बेसिकली क्या करता हूँ, टॉपिक ही पढ़ा देता हूँ। जैसे टॉपिक मैंने चूज़ कर लिया, मैंने चूज़ किया डैम्स इन इंडिया, तो डैम से रिलेटेड जितने भी भारत के डैम्स हैं, रिवर्स हैं, उनके ऊपर जितने बांध बने हैं, रिवर फ्रंटियर्स हैं, जो भी हैं, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आप सभी को एक वीडियो में, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो एयरफोर्स को एग्ज़ाम को देखते हुए, जैसे एयरफोर्स का एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्द होने वाला है एयरफोर्स का एग्ज़ाम, इसको देखते हुए मेरी जो है क्लासेस जो है क्वेश्चन में शिफ्ट हो चुकी है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं बेसिकली कराता हूँ आप सभी के लिए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मेरे रहते हैं, हर वीडियो आपकी अच्छी आती है, एक बार वीडियो ज़रूर विजिट करिएगा, देखिएगा कैसा है वीडियो मेरा एक बार, ठीक है, सभी लोग ज़रूर देखिएगा, एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार जाके डिस्क्रिप्शन को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है, याद रखिए। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो रियो डी जेनेरो, याद रखना है आप सभी को। ये 2016 हटाकर जो है आपको दूसरा याद रखना है, 2022 याद रखना है, ठीक है ना। यानी कि अभी जो है सॉरी 2020 में ओलंपिक खेल होने वाले थे, लेकिन इसको शिफ्ट कर दिया गया है, तो 2021 को याद रखना है आप सभी को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर आपको वुमेन जो है मनाया जाता है। हरिद्वार यहाँ पर है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह भैंस, याद रखिएगा। मुर्राह भैंस जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस है वो 10 दिसंबर को, और ये ओलंपिक वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है, आपको 2021 वाला, ठीक है ना, याद रखना है। हरियाणा की कौन सी नस्ल, याद रखिएगा, मुर्रा भैंस होगी आपकी। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव, याद रखिएगा आप सभी। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई है? तो हरियाणा पार्टी किसने बनाई है? तो जो है राव वीरेंद्र सिंह, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, ठीक है ना। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो यहाँ पर इकाई दही सैकड़ा 1000 10,000 40,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, याद रखिए, मैंने बता दिया पहले ही। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। ये आपको जो है क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग, यहाँ बात करेंगे बैरोमीटर की। तो बैरोमीटर याद रखिएगा, बैरोमीटर जो है अगर बैरोमीटर में जो आपका रीडिंग है वो अचानक से गिर जाता है तो याद रखिए कि तूफान आने वाला है, तूफान आने का खतरा बढ़ जाता है। बैरोमीटर यही बताता है कि बस अब तूफान आने वाला है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है। देखिए मैंने जो है नेशनल पार्क्स भी कराया है, मैंने नेशनल पार्क्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये सारी जो है मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक को क्लियर किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से टॉपिक्स को पढ़ाया है। तो जो बेसिकली आप अगर आप पढ़ेंगे उससे, मेरी वीडियो के साथ पढ़ते हैं, अनअकैडमी के साथ पढ़ते हैं, तो ज़रूर जो है आपको फ़ायदा होगा एयरफोर्स एग्ज़ाम में। तो जितने भी जीके के टॉपिक्स हैं बेसिकली आप मेरी सारी वीडियोज़ को आप देख लेते हैं, तो होप सो कि आप काफ़ी हद तक जो है तैयार होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो अनअकैडमी की क्लासेस ज़रूर एक बार विजिट करिएगा, देखिएगा कि कैसी है क्लासेस एक बार, तो अनअकैडमी पे जाके मेरी क्लासेस आप ले सकते हैं। यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर जो है असम याद होगा आपको, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य याद रखिएगा, असम याद रखिएगा, एक सिंग वाला गेंडा काजीरंगा याद रखिएगा आप सभी। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। शिप्रा नहीं, इसको बोलते हैं क्षिप्रा नदी, ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है। एक मिनट लिख देता हूँ सही से, क्षिप्रा, ठीक है, क्षिप्रा नदी याद रखिएगा आपको, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचलता है? तो चांदी याद रखिएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर अगला है, नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा था।
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 माह 113 दिन, याद रखिएगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 113वां प्रश्न है। हमारा आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे याद रखना है आपको, बेसिकली ये पूछ लेगा आपका। और दुग्ध मेखला हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, या इस तरीके से पूछ लेगा दुग्ध मेखला क्या है? तो ये क्या है? हमारा आकाशगंगा है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड, याद रखिएगा आप सभी। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में लिखी गई है, याद रखना है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस हरियाणा के क्या हैं? राज्य कवि हैं, याद रखिए आप सभी। अगला देख लेते हैं हम लोग। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई है? तो एथेंस यूनान में 1856 में की गई है। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वह सबसे ज़्यादा हॉकी में जीता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता गया? तो 1980 मॉस्को में जीता गया। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो याद रखिए 4 वर्षों में होता है। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुशान स्विट्जरलैंड, याद रखिए आप सभी। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए हैं? तो लंदन में हुए हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो वह हैं 5, याद रखिए। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? ठीक है, खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो में होंगे, याद रखिए, टोक्यो जापान। और 2020 याद रखिएगा पोस्टपोन हो गया है, 2021 में होना है, याद रखिएगा आप सभी। सन 2020 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो वो है बैडमिंटन से। भारत ने पहली ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में लिया था, याद रखिए। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? तो करुणा मल्लेश्वरी, याद रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, करुणा मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो किसने दिया? महर्षि दयानंद ने बोला, उनकी बात थी। प्रतिष्ठ झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा रचना किसने की? तो श्याम लाल गुप्त पार्षद जी ने की है, याद रखना है आप सभी को। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण जो है होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कैल्शियम के कारण। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमृत सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात हैं? तो शहनाई वादक, याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक। भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, याद रखना है आपको। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से किया गया है। और उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनोको तबाई जो है थी, जो है आपकी विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। क्लासेस कैसी लगी दोस्तों आज की? ये लूसेंट का पहला पार्ट था, आप सभी को मैंने कराया है, लूसेंट का पहला भाग था, पहला वीडियो था लूसेंट का। बेसिकली एयरफोर्स नेवी के लिए लूसेंट जीके फर्स्ट पार्ट था। लूसेंट जीके पार्ट 2 ज़रूर आएगा, बने रहिएगा। अनअकैडमी द्वारा स्पॉन्सर की गई ये क्लासेस हैं। अनअकैडमी में मेरी क्लासेस चलती है शाम को 4 से 5, तो क्लासेस 4 से 5 ज़रूर लीजिएगा। वेरी इफेक्टिव क्लासेस है आप सभी के लिए, जो है मैं लेकर आया हूँ। एयरफोर्स की क्लासेस हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है आप सभी के लिए। देखिए कितनी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सारी क्वेश्चंस जो आपको पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एयरफोर्स के एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, आप सभी को पता है। आखिरी में मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट लगाना, तो परीक्षा ऐप याद रखिएगा, आपको एक परीक्षा ऐप मिलेगा। इस परीक्षा ऐप पे क्या है, आपको 50% का डिस्काउंट चल रहा है, आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हैं। एयरफोर्स की जो है 40 सेट हैं, आपके 40 सेट मिलेंगे एयरफोर्स के, प्रैक्टिस सेट हैं आपके परीक्षा ऐप पे। और इस परीक्षा ऐप से अगर आप प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं तो आपको जो है लगभग, अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं FETCHJO, ठीक है, और 5050, अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है 50% का डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा ऐप से टेस्ट सीरीज परचेज करें तो ज़रूर करिए। 40 सेट आपके प्रैक्टिस सेट हैं,
कोड इस्तेमाल करना है FETCHJO50, ठीक है, JO50, ठीक है। आपको ये कोड इस्तेमाल करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ FETCHJO50, ठीक है। ये कोड इस्तेमाल करना है आपको और आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा परीक्षा ऐप पे। तो जल्दी से जाइए, देर मत करिए। परीक्षा जो है आपके प्रैक्टिस सेट आपके तैयार हैं, जाके आप जो है परचेज कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अन अकेडमी की क्लासेस शाम को 4 से 5 रहती है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो आपको कल की वीडियो मिलेगी वो है पार्ट 2, तो उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।